हेलो गाइज, आज मैं बहुत ही कम बजट में और बहुत ही प्यारा प्यारा डीआईवाई लेकर के आई हुई हूँ। तो पहले मैं अपना ये टीवी यूनिट दिखा रही हूँ जो अभी अभी मेरा बन के कंप्लीट हुआ है, जिसका ये जो बीट है मैं अपने हाथों से पेंट की थी और आप लोगों से पिछले वीडियो में मैंने शेयर भी किया था। तो ये बीट बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो छोड़िए, चलिए अब अपने डीआईवाई के पास चलते हैं। तो मेरे पास ये 2 प्लाई का ऊन और ये क्रोशिया है, जिससे मैं आज कुछ नया बनाने वाली हूँ। आपके पास मोटा ऊन हो तो उससे बनाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन देखिए, मेरे पास यही ऊन अवेलेबल था और ठंडा इतना है कि मैं निकल भी नहीं पा रही हूँ, तो मैं इसी से बना रही हूँ। तो मैं ये पहले 5 चेन करूँगी और इसको राउंड शेप में दूँगी। तो देखिए 5 चेन मैंने कर लिया। अब इसको मैं राउंड शेप दे रही हूँ। तो ये एक राउंड शेप बन करके कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें चारों तरफ से इतना फंदा डालूँगी कि मतलब ये एक टिकिया का रूप बन जाए, टिकिया बन करके रेडी हो। तो देखिए मेरा टिकिया बन गया। अब इसको मैं 2 चेन करूँगी और 2 चेन करके और फिर इसमें से 2 फंदे के अंतराल पर 2-2 फंदे डालती जाऊँगी। तो बस 2 इस रॉ में यही करना है कि 2 चेन करना है और 2 फंदा छोड़ करके 2 फंदा डालते जाना है। तो इस तरह से देखिए मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने 2 चेन किया है, 2 फंदा, 2 मतलब अल्टरनेट कर करके और 2-2 फंदे मैं डालती जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने एक रॉ कंप्लीट कर लिया। दूसरे रॉ में फिर 2 फंदा डालना है और जो मैं चेन डाली हूँ उसमें भी 2 फंदे और जो फंदे डाले हैं उसमें भी 2 फंदे। तो इस तरह से इस दूसरे रॉ को मैं कंप्लीट करूँगी। तो देखिए करना कुछ नहीं है, पहले 2 चेन करना है और जो पिछले मतलब लाइन में मैंने चेन किया है उसमें 2 फंदे डालते जाना है और 2 चेन करते जाना है और जो फंदे पहले से हैं उसमें भी 2 फंदे डालते जाना है। तो देखिए इस होल में मैंने 2 फंदा डाला चेन में और ये 2 चेन जब 2 फंदे कंप्लीट हो गए तो फिर मैं 2 चेन करूँगी। तो 2 चेन मैंने किया। तो देखिए मैं 2 चेन कर ली हूँ। अब ये 2 फंदे हैं, इसमें भी मैं दोनों के बीच से 2 फंदे डाल दूँगी। तो इसी तरह से इस को कंप्लीट करना है 2 लाइन। तो देखिए मैंने फंदे में डाल दिया। अब मैं इस फंदे में मतलब चेन में 2 फंदा डालूँगी। तो 2 चेन करना है, 2 फंदे में डालना है, फिर 2 चेन करना है, फिर जो खाली चेन बचा है उसमें डालना है। इस तरह से 2 लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद तीसरा लाइन में बस 2 फंदा करना है और जो पहले से चेन है उसमें भी 1 फंदा डालना है और जो फंदा है उसमें भी 1 ही फंदा डालना है। मतलब ये कि इस बार 2 चेन करना है और 1-1 फंदा डाल करके पूरे लाइन को कंप्लीट करना है। तो ये इस तरह से कंप्लीट होते जाएगा और ये एक ही लाइन बनाया जाएगा। इस लाइन को बस 1 फंदा डालना है और 2 चेन करना है। इस प्रोसेस को चेन और फंदे दोनों में कंप्लीट कर लेना है एक ही लाइन। तो एक लाइन ये कंप्लीट जब हो जाएगा तो उसके आगे देखिए ये जो अब कंप्लीट हो गया हमारा। तो देखिए बन करके तो ये रेडी हो गया। 1-1 फंदा और 2-2 चेन करके मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से मैं शुरुआत करूँगी भी एक चेन में जो 2-2 चेन मैं की हूँ उस 2-2 चेन में 5-5 फंदे डालती जाऊँगी। तो 1 हो गया और 2 हो गया, 3 हो गया। इसी तरह से मतलब 5 फंदा इसमें कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद बिना मतलब ये ऊन लिए इसको यहाँ पे फंदे से निकाल देंगे ताकि ये छोटा हो जाए, क्योंकि जब इसमें फिर धागा लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा तो शेप अच्छा नहीं दिखेगा। तो लास्ट वाला जो फंदा करना है 5 फंदा के बाद उसको बिना धागा लिए ही कंप्लीट कर देना है ताकि ये छोटा हो जाए। तो देखिए इस तरह से ये छोटा बन जाएगा और ये बड़ा बन जाएगा। तो एक फ्लावर का शेप बन करके हमारा रेडी होगा। तो चलिए फिर इसको यहाँ कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ से मैं 5 फंदा डालूँगी और 5 फंदा डाल करके कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पहले देखिए कितना प्यारा बन करके रेडी हो गया। इसी तरह से मैंने पूरे को कंप्लीट कर लिया इस रॉ को और यहाँ पे मैं इसको एंड करूँगी। तो बिना फंदे मतलब बिना धागा लिए ही इसमें से निकाल दी हूँ और ऐसे नॉट लगा करके मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं इसको कट करके निकाल दूँगी। तो ये हमारा अच्छा सा एक फ्लावर बन करके रेडी हो जाएगा। तो अब चलिए इसका लटकन बनाते हैं। तो मैं इस तरह से अपने ऊन को लपेट ली हूँ और इतना एक्स्ट्रा है उसको मैं कट करके निकाल लूँगी और एक छोटा सा ऊन का टुकड़ा लूँगी और इसके होल से मैं इसको पास करा करके और नट लगा दूँगी। इस तरह से बनाने में बहुत आसानी से बन जाता है
और कोई भी आराम से बना लेगा। तो चलिए अब ये हो गया। ऊपर से मैं एक और ऊन के धागा लूँगी और इसे भी मैं अच्छे से नॉट लगा दूँगी टाइटली। और नॉट लगाने के बाद नीचे का जो ये पार्ट है इसको मैं ओपन कर दूँगी और उसके बाद मैं इसको सबको ऐसे झाड़ करके बराबर कर लूँगी। और बराबर करने के बाद इसको अच्छे से कट लगा दूँगी ताकि ये शेप में आ जाए, सब बराबर हो जाए। और हमारा प्यारा सा लटकन देखिए बन करके रेडी हो गया। तो इस तरह से मैं बहुत सारे मतलब लटकन बना ली हूँ। अब चलिए इसको इस पे लगाते हैं इस फ्लावर में। तो चलिए ऐसे क्रोशिया के मतलब मदद से इसको धागे को एक को खींच लिए इधर से, एक बाहर से रहने दिए और इसको नट लगा दिया और एक्स्ट्रा धागा को मैंने कट करके निकाल दिया। तो इस तरह से तीन को मैं तीनों फ्लावर में लगा दूँगी। तो इस तरह से मेरा 9 बना हुआ है लटकन और 3 फ्लावर। तो देखिए इस तरह से इस फ्लावर का शेप आया। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से देख करके कंप्लीट से तब आप बना सकती हैं अगर नहीं समझ में आया तो। लेकिन मैंने तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है, इसमें नहीं समझने वाली कोई बात ही नहीं है। अब चलिए ये 3 कार्डबोर्ड के टुकड़े ली हूँ मैं। इसमें लाइनिंग था तो मैं ऊपर से रद्दी पेपर इस पर चिपका ली हूँ ताकि इसका सरफेस चिकना हो जाए तो पेंट करने पे उसका निशान नहीं दिखेगा। तो मैं एशियन पेंट करती हूँ कोई भी चीज़ में, ऑयल पेंट करती हूँ, एशियन पेंट करती हूँ, मतलब यही पेंट मैं करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक टिकता है। आप चाहे तो एक्रिलिक पेंट कर सकती हैं, चॉक पेंट कर सकती हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो उससे आप अपना ये DIY कंप्लीट कर सकती हैं। मैं हमेशा यही पेंट यूज करती हूँ, थोड़ा छोटा डिब्बा लाती हूँ और उसी डिब्बे से मेरा बहुत सारा DIY बन के रेडी हो जाता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। मैं 2-3 साल पहले जो भी पेंट की हुई थी आज भी वो नया है। पोंछ देने पे अगर डस्ट वस्ट पड़ गया तो कपड़े से पोंछ दीजिए तो ये देखिए साइन कितना कड़ा है, इसी तरह का साइन हमेशा बरकरार रहता है, इसलिए मैं इस टाइप का पेंट यूज करती हूँ। तो चलिए अब मैं एक रद्दी पेपर ली हूँ और इसको राउंड शेप में से थोड़ा मोटा फोल्ड करना है, पतला स्टिक नहीं बनाना है, मोटा स्टिक बनाना है। और इसमें फेविकॉल किनारे पे लेकर के लगा दीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए दबा करके। और ये जो अभी दबाई उसको जब चिपकाइएगा इस कार्डबोर्ड पे तो उसको नीचे करके ताकि निशान नहीं दिखेगा। तो इस तरह से मैंने ये 12 बनाया हुआ है और पेंट करके सुखा भी लिया है। तो 6 मैं इसके चौड़ाई के अनुसार बनाई हूँ और 6 लंबाई के अनुसार, इस तरह से टोटल मेरा 12 बना हुआ है। तो देखिए ये छोटे वाला है, ये चौड़ाई का है, छोटा वाला है, तो इसका मैं 6 बनाई हूँ। और ये 6 बनाने के बाद मैं ये बड़ा वाला भी 6 बना ली हूँ। तो इस तरह से मेरा 12 बन करके रेडी हो चुका है। अब चलिए इसको चिपका लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ जहाँ लाइनिंग इसका एंड हुआ था मैं उसी पे फेविकॉल लगाई हूँ ताकि ये निशान नीचे रह जाएगा और दिखेगा नहीं, तो अलग से देखने वाले को पता नहीं चलेगा कि हमारा ये कागज़ का फ्रेम है। और ये हार्ड हो जाता है पेंट करने के बाद, तो पिचकेगा भी नहीं, बहुत ही सुंदर इसका लुक आएगा। तो इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी, चिपका लूँगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जहाँ हम लोग फेविकॉल से राउंड शेप का ये अंत किया था उसी पे फेविकॉल लगाकर उसको नीचे करके पेंट कर देते। इस तरह से हमारा तीनों हो गया। अब इसमें थोड़ा सा बना लेते हैं लूप लटकन हैंग करने के लिए। तो आप चाहें तो डबल साइडेड टेप से इसको चिपका सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ हैंगिंग भी बना देती हूँ, जिसको मतलब आप अपनी मर्जी रहेगी, मन किया तो डबल साइडेड टेप से चिपकाओ और नहीं मन किया तो ऐसे भी हैंग कर दो तो भी अच्छा लगेगा। तो मैंने तीनों में हैंडल लगा दिया। अब चलिए इस फ्लावर को चिपका लेते हैं। तो फ्लावर को भी चिपका करके और रेडी कर लेते हैं, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप बना सकती हैं। मैं नज़दीक से बार बार दिखा दे रही हूँ ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो हमारे दोस्तों को बनाने में। तो चलिए पहले इसको ऐसे अच्छे से प्लेन करके बैठा लेंगे क्योंकि ये ऊन है, सिकुड़ नहीं जाए तो शेप अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से कर लिया और यहाँ पे पहले इसको लगा दिए, चिपका दिया। और इस तरह से मैं गोल शेप में इसको ऐसे ग्लू लगाऊंगी और चिपका दूंगी। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा और एक प्यारा सा हमारा पोस्टर बन करके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं तीनों को कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद दोस्तों चलिए मैं फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ। तो देखिए आप चाहें तो इस तरह से इसको हैंग कर सकती हैं या फिर कहीं आपके पास जगह हो, जैसे मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे रख करके दिखा रही हूँ, तो इस टाइप से आप कहीं रख सकती हैं तो भी सुंदर लगेगा। अब मेरे पास ये एक पुराना स्वेटर है मेरे हस्बैंड का जो बहुत पुराना है, बेकार हो चुका है, तो इससे मैं बनाऊँगी कुशन कवर। और ये जीन्स फट चुका है तो इससे मैं बनाऊँगी पर्स। तो चलिए इन दोनों को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने इस स्वेटर को कट करके मतलब कंधे मतलब ये जो बाजू होता है बाजू के पास से मैं कट करके इस पिलो के नाप का निकाल ली हूँ।
अब मैं इसको सिलाई लगा दूँगी। आप चाहें तो सिलाई मशीन से इसको स्टिच कर सकती हैं या हाथ से भी सिलाई कर सकती हैं या ग्लू से भी चिपका सकती हैं। तो मेरे पास अभी सिलाई मशीन नहीं है, क्योंकि मैं जब अपने हस्बैंड के पास गई थी तो सिलाई मशीन मैं लेके वहाँ गई थी, तब से मेरे पास अभी आया नहीं और मैं घर में काम लगा दी, तो मैं 2 महीने से अपने घर पे ही हूँ। तो देखिए इसका कट बचा हुआ है स्वेटर का, इसका भी जुगाड़ मैं कभी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैं उसको रखती हूँ साइड में और चलती हूँ, इसका सिलाई कर लेती हूँ। तो मेरा देखिए ये सिल करके तो रेडी हो जाएगा, मतलब आप सिलाई मशीन से सिलिएगा तो बहुत जल्द हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं हाथ से सिलाई की। तो देखिए इस तरह से मैंने 3 तरफ से सिलाई कर लिया और एक तरफ से इसको ओपन रखा है। तो इसको पलट करके अब सीधा कर लेंगे और इसमें डालेंगे अपना कुशन, देखते हैं कैसा लग रहा है। तो चलिए इसमें लगा देते हैं कुशन को। ये जाड़े के दिन में बड़ा प्यारा लगता है, ऊनी कुशन देख कर के ही मन को सुकून मिलता है, आँखों को भाता है। और यहाँ पे 3 गो आप स्टिच बटन लगा दीजिए और देखिए इसका फाइनल लुक। अब बताइए दोस्तों, ये हमारा स्वेटर का कुशन कवर कैसा लग रहा है? अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो देखिए इस तरह से हम लोग कहीं भी रखेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा ये स्वेटर का जुगाड़ है। अब चलिए इस जीन्स के नीचे वाला पार्ट को मैं कट कर दे रही हूँ और इससे बनाती हूँ बहुत ही प्यारा चीज़। तो मुझे छोटा ही पर्स बनाना है, तो मैं यहाँ से कट करके निकालूँगी। आप बड़ा छोटा जैसी आपकी डिमांड हो वैसे ही आप बना सकती हैं। और यहाँ से मैं इसको कट करके निकाल ली हूँ। सिर्फ ऊपर वाला पार्ट मैं कट करके निकाली हूँ, नीचे वाला पार्ट थोड़ा बड़ा रखूँगी। देखिए मैंने ऐसे कट किया और फिर इधर से कट किया। और ये जो मोटा सिलाई इधर का है ना जीन्स का, उसको मैं हैंडल के तौर पर यूज करूँगी, तो इसे भी मैं कट करके निकाल लूँगी और उसे भी फेंकना नहीं है, वो भी काम आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा एक पीस कट करके रेडी हो गया। इसको रखते हैं साइड में। अब इसमें जो अल्टर पार्ट है उसको मैं कट करके निकाल लेती हूँ। तो देखिए इधर का अल्टर पार्ट तो हमारा कट के निकल गया। तो इस तरह से एक पॉकेट टाइप से अभी बन करके रेडी हो गया। तो चलिए इसको अब सिलाई कर लेते हैं या चिपका लेते हैं। मेरे पास अभी सिलाई मशीन नहीं है, मैं आप लोगों से बताई थी। तो देखिए मैं उसका ये जीन्स का जो पट्टी था सिलाई वाला, उसको भी मैं कट करके लाई हूँ, क्योंकि मुझे हैंडल बनाना है। तो मैं इसको ग्लू से चिपका ले रही हूँ। मैं बहुत पहले वीडियो में शेयर की थी, कुशन बनाई थी, तो कुशन कवर को मैं चिपका करके ही बनाई थी ग्लू से। और वॉशिंग मशीन में धोती हूँ फिर भी मेरा खुला नहीं है, मजबूत है, इसलिए मैंने इसे फिर से दोबारा ट्राई किया है। इसमें आपको कोई शक नहीं है कि ये खुलेगा, खुलने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप स्टिच कर लीजिएगा, लेकिन ये नहीं खुलता है धोने के बाद भी, क्योंकि ये ग्लू है, ग्लू पकड़ लेता है। ये प्लास्टिक ग्लू है और जब एक बार ये पकड़ लिया तो कभी मतलब नहीं छोड़ने वाला है। मजबूती इसकी उतना ही रहेगी जैसे आपकी सिलाई की मजबूती रहेगी। तो जहाँ जहाँ मुझे सिलाई की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैंने ग्लू लगा करके इसको चिपका दिया और चिपका करके रेडी कर लिया। अब इसको पलट लेते हैं, पलट करके सीधा करेंगे। तो इस तरह से हमारा बन करके ये रेडी हो गया। अब इस पे मैं डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। तो आप चाहें तो इस तरह का फ्लावर आप लगा सकती हैं और इस तरह से आप हैंडल लगा सकती हैं। तो मैं तो इस फ्लावर को दूसरे काम के लिए रखी हूँ, दूसरे डीआईवाई में कभी आप लोगों से शेयर करूँगी। एक एक्स्ट्रा बना ली थी तो मैं इसको रख दूँगी। और आप चाहें तो ऐसे भी बना सकती हैं, लेकिन मेरा पैटर्न कुछ दूसरा है। तो चलिए बिना देर किए उस पैटर्न को बनाते हैं। तो ये ले लिए हम ऊन और क्रोशिए और इसमें मैं 6 चेन करूँगी और 6 चेन करके इसको राउंड शेप बनाऊँगी। तो सबसे पहले इस 6 चेन को कर लेते हैं और इतना बड़ा हो गया मेरा। अब इसको यहाँ ऐसे करके जोड़ के एक राउंड शेप में इसको तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद मैं इसमें क्या करूँगी, 6 फंदा डालूँगी, फिर 2 चेन करूँगी, फिर 6 फंदा डालूँगी, फिर 2 चेन करूँगी। इस तरह से 4 बार मैं 6 फंदा डालूँगी और 4 बार मैं 2-2 चेन करूँगी और करके इस रो को कंप्लीट करूँगी। दूसरे रो में मैं क्या करूँगी कि 6 फंदे के ऊपर मैं 3 फंदा इधर और 3 फंदा इधर छाट दूँगी और बीच में मैं 6 करूँगी। और जो फंदा मैं पहले से 2 फंदा डाली थी उसमें मैं 3 फंदा डालती जाऊँगी। इस तरह से दूसरा लाइन मैं कंप्लीट करूँगी और इसी तरह से आगे भी करते जाना है। और बहुत ही प्यारा एक डीआईवाई ये बनकर रेडी होगा और बहुत ही आसान बनने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं बनाती हूँ जो मुझे भारी लगे बनाने में या टाइम लगे और मेरे दोस्तों को भी परेशानी हो। मैं ऐसा ही डीआईवाई शेयर करती हूँ जो ईज़िली सबसे बन जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने 6 फंदा डाला
और 2 चेन किया, 6 फंदा डाला, 2 चेन किया। इस तरह से मैं 4 6 बनाई हूँ और 4 चेन की हूँ। अब चलिए इसमें मैं क्या करूँगी, इस 6 फंदे के अंदर से फिर मैं 6 फंदा निकालूँगी। तो 6 फंदा जब बनाइए तो 3 फंदा कर लीजिए और बीच में 1 चेन कर दीजिएगा और फिर 3 फंदा डालिएगा। तो बीच में आपको जब दूसरा बार आइएगा, दूसरी बार उसमें बनाने के लिए, तो आपको दिख जाएगा, गनना नहीं पड़ेगा 3 3 करके, तो आप मतलब सहूलियत होगी। तो इस हिसाब से आप करिए और बीच का जो 2 चेन की हुई हैं उसमें आप 3 फंदे डालते जाइए और इसी तरह से अपने रॉ को कंप्लीट करते जाइए। तो आपको मतलब एक प्यारा सा 4 कोन सा बन करके ये रेडी मिलेगा। मैं थोड़ा सा बड़ा बना ले रही हूँ, फिर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये कैसा लगने वाला है। क्योंकि अभी इतना छोटा है कि मैं बुन रही हूँ, तो आप लोगों को शायद मतलब हाथ में पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर रही हूँ, तो मैं बता दे रही हूँ। 6 फंदे में क्या करिए कि 3 3 डिवाइड कर दीजिए और उसमें से फिर 6 निकालिए और जो आप चेन किए हैं उसमें 3 3 फंदे डालते जाइए और चेन करते जाइए और अपने आप ये कंप्लीट होता जाएगा। तो इस तरह से अगर बनाइएगा तो आपको मतलब बहुत जल्दी बन जाने वाला है। मुझे तो बनाने में आधा घंटा लगा और मेरा ये DIY बहुत ही प्यारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो आपका एक आजकल ट्रेंड में भी है क्रोशिया का बैग, मैं देख रही हूँ बहुत ही महंगा आ रहा है। मार्केट में जाइए इस टाइप का बैग खरीदने तो आपको बहुत महंगा मिलेगा और घर में बना लीजिए तो मुश्किल से आपको ऊन खरीदने में 20 या 40 रुपया लगेगा। 20-40 रुपया के ऊन में आप अपना बैग बना करके रेडी कर लीजिएगा। तो मुझे लगा कि भाई इतना पैसा क्यों पर्स खरीदने में खर्च करूं, थोड़ा सा घर में ट्राई करके देखती हूँ, अगर बन जाए तो क्या दिक्कत है। तो देखिए इस तरह से मैंने बनाया। तो देखिए ये 6 गया और ये 6 गया और ये 6 गया और बीच बीच का जो मैं 2 चेन की थी उसमें मैं 3 3 फंदे डालती गई हूँ और बनाती गई हूँ। तो इस तरह से इसका कंप्लीट लुक आएगा। तो थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊँगी, देखिए इसके बराबर का बनाना है। तो अभी इतना छोटा है मेरा, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, चारों तरफ से जब इसके बराबर का शेप हो जाएगा तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए अब इसमें तो कुछ करना नहीं है, बस अपने कॉर्नर पर ध्यान देना है। जो 6 फंदा है 6 में क्या करिए, एक 3 करके एक चेन दे दीजिए ताकि उसमें एक होल हो जाए, तो दोबारा आइए तो आपको दिक्कत नहीं हो। और फिर 3 फंदा डाल लीजिए, फिर चेन करिए और ये जो 3 फंदा डाली हैं उसके बगल में चेन जो डाली है उस चेन में फिर 3 फंदा डालते जाइए। तो चेन में 3 फंदा डालते जाइए और 6 के ऊपर 6 बनाते जाइए, ऐसे ही बनते जाएगा और हमारा ये पूरा मतलब रॉ बन करके कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा पर्स बहुत ही प्यारा लगने वाला है। मैं पहले से मतलब बहुत एक्साइटमेंट में हूँ कि मेरा ये पर्स बहुत सुंदर लगने वाला है। पता नहीं लगेगा कैसा, वो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये पर्स कैसा लगा। मेरा तीनों में कोई भी DIY अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि मेरा ये DIY आप लोगों को कैसा लगा। और ये मेरा DIY पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा प्लीज़। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए मैंने इतना बड़ा कर लिया, अब इसको मैं मतलब चारों तरफ से बराबर हो गया। ये जो 6 फंदा है सब चारों कॉर्नर 8 हो गया है, 8 इधर से और 8 इधर से और 8 इधर से, तो मेरा बराबर हो गया है। तो मैंने इसको देखा यहाँ पे नाप करके कंप्लीट हो गया, तो मैंने नॉट लगा करके कट कर लिया। अब आप चाहें तो सिलाई मशीन से सिल सकती हैं, हाथ से सिल सकती हैं, लेकिन मैं तो इसको जब ग्लू से चिपका करके रेडी की हूँ तो आज मैं पूरे को इसमें ग्लू ही इस्तेमाल करूँगी और इसको भी मतलब बहुत आसानी से चिपक जाता है, देर भी नहीं लगता है और जल्दी हमारा काम हो जाता है। बीच में भी थोड़ा सा मैं लगा दी हूँ ताकि ये झूलेगा नहीं जब लटकाएंगे हम लोग पर्स, तो इसके लिए मैं बीच में भी इसको थोड़ा सा चिपका दी हूँ, सपोर्ट मिल जाएगा कपड़े का। तो इस तरह से हमारा चिपक गया। अब ये जो मैं पट्टी काट के रखी थी जीन्स का जो सिलाई वाला, उसको मैं यहाँ पे हैंडल के रूप में यूज कर रही हूँ, तो इसे भी हम चिपका देंगे। आप चाहें तो इसे भी सिल सकती हैं। तो इसको लीजिए और यहाँ पे ग्लू लगाइए और फटाफट इस ऐसे चिपका दीजिए, तो हमारा हैंडल भी बन करके रेडी हो गया है। अब इसको ऐसे कर लेंगे और एक बटन लगाएंगे और बटन से पहले इसमें लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि बटन लगेगा कैसे, तो इसमें मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ से गन करके बीच में यहाँ पे एक क्रोशिया से चेन बना लूँगी। और इतना बड़ा चेन बनाना है कि बटन पास कर जाए। अगर बड़ा बटन लगा रही हैं तो अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग नाप लीजिएगा कि कैसे उसमें से बटन पास कर जाता है या नहीं।
तो जब बटन पास करने के लायक हो जाए तो उस चेन को फोल्ड करके और फिर से बैग वाले में स्टिच कर दीजिए। तो देखिए मेरा हो गया है। मैं छोटा बटन लगाऊंगी तो छोटा ही चेन बना करके मैं इसमें इसको कंप्लीट कर ली हूँ और नट लगा करके इसको निकाल ली हूँ। तो इस तरह से मेरा तो ये लूप बन करके रेडी हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा ग्लू लगा करके अंदर कर दे दूँ ताकि इसका धागा जो बाहर था वो दिखेगा नहीं। तो देखिए ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया इसका लूप। अब मैं इसमें बटन लगा लूँगी। तो यहाँ मैं यहाँ पे रखूँगी बटन और यहाँ पे मैं इस बटन को यहाँ पे स्टिच कर दूँगी तो हमारा बटन भी लग जाएगा। तो देखिए इस तरह से मेरा बटन भी लग गया। अब मैं इसको ऐसे करके इस तरह से और इसमें बटन लगा दूँगी। तो देखिए बटन भी लग गया। तो हो गया कमाल का जुगाड़। 1 रुपया भी मेरा इधर उधर खर्च नहीं हुआ। जो भी मेरे घर में बचे खुचे सामान थे मैंने उसी से ही बनाया है इसको। और आप लोगों को पसंद आए तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए ये सब्ज़ी मार्केट जाइए और सब्ज़ी लाइए। इस बैग में पैसा रखिए, मोबाइल चाबी रख करके। तो सब्ज़ी मार्केट जाना हो तो इसको लटकाइए और इसमें पर्स चाबी मोबाइल रखिए और फटाफट निकल जाइए। तो देखिए दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। और मुझे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, तो सपोर्ट भी करते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।